मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्फाज से और उन अल्फाज से जिनमें नूर होता है, रोशनी होती है, तस्सीर होती है, और उनके लिए होती है जो तालिब मौला होते हैं। क्योंकि जो जिस रास्ते का राही होता है, जिस क्लास का स्टूडेंट होता है, उसे उसकी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो कल बयान हो रहा था कि उन्होंने फरमाया कि जब तक तेरी मस्ती का एक बाल भी रहेगा, तेरी हस्ती तेरे ख्याल में गुम हो जाएगी। जब तक तेरी मस्ती का एक बाल यानी एक ख्याल भी रहेगा, तेरी हस्ती तेरे ख्याल में गुम हो जाएगी। क्योंकि इंसान का ख्याल ही उसको इधर उधर लेकर चला जाता है, मंजिल से हटा देता है। उन्होंने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में माह रमज़ान आया तो सब चाँद देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए कि चाँद देखते हैं। एक शख्स बोला चाँद ये है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने आसमान पर चाँद ना देखा तो फरमाया कि ये चाँद तेरे ख्याल का चमका है, वरना मैं जो कि आसमानों को तुझसे ज़्यादा देखने वाला हूँ, मुझे चाँद क्यों नज़र नहीं आया। फरमाया जा हाथ तर कर और अपने अब्रू पर मल और फिर चाँद की तरफ देख। जब उसने अब्रू को तर किया तो चाँद को ना देखा। कभी कभी मस्ती का एक बाल भी, एक ख्याल भी तेरी हस्ती को गुम कर देता है। इसलिए जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो नज़र नहीं आती। हम एक लफ्ज़ बोलते हैं लेबर अंडर डेलूजन। हमने एक धोखे की पट्टी बांधी होती है, उसी धोखे के ज़ेरे असर हम सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। ख्याल वही है जो रसूलुल्लाह का हम ख्याल है, ख्याल वही है जो अल्लाह के हुक्म के साथ हम ख्याल है, ख्याल वही है जो तुझे आखिरत की तरफ लेकर जाए, ख्याल वही है जो तेरी ज़िंदगी को दीन की तरफ लेकर जाए। बाकी सब वबाल है, तो ख्याल सब वबाल है। तो इसलिए उन्होंने मिसाल समझाई कि उसने जब ऐसे करके हाथ फेरा तो फिर कोई चीज़ नज़र ना आई। तो उन्होंने कहा कि जब उसने अब्रू को तर किया तो चाँद को ना देखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तेरे अब्रू का बाल कमान बन गया और तूने चाँद के बारे में गुमान का तीर चला दिया। हर बंदा ये सोच कर बैठा होता है कि जो कुछ मैंने हासिल कर लिया है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं, मैं कामिल हो चुका हूँ, मुझे बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इल्म के ऊपर भी एक इल्म होता है। मैं महाना महफ़िल पर बैठा हुआ था तो शेख अरशद साहब आए और कहने लगे साईं, वो एक आलम साहब आए थे, उन्होंने तकरीर की कि एक सहाबी ऐसे थे जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर होने से बचाते थे, ज़िंदा कब्र में डालने से बचाते थे, और उन्होंने तकरीबन 360 बच्चियों को बचाया। मैंने कहा यार मैंने नहीं पढ़ा, ऐसी मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा। तो बाज़ का तो वैसे भी कोई बयान कर देते हैं। फिर मैंने तहकीक की तो पता चला कि वाक़ई ही ज़ईफ़ हदीस में ऐसा आता है कि हज़रत सासा नामी सहाबी ने 360 या 365 बच्चियों को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया था। तो बाज़ का इंसान करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी अहादीस हमसे छुपी हुई होती, और जब हम किसी जगह पर जाकर पढ़ते हैं किसी चीज़ के मुतल्लिक तो उसका रेफरेंस देते हैं तो हमें समझ आती है कि हमें तो मालूम ही नहीं कुछ। हम तो किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं। हदीस का मतलब यह है कि हजूर की बात, और हम हजूर की बात नहीं सुनते, किस्से कहानियाँ ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए हदीस ज़ईफ़ भी हो तो हदीस की किस्म है, मेरे नबी की बात है, इसलिए मेरी नबी की बात से हजूर की ज़ात तक पहुँचने में आसानी होती है। उसके लिए कानून व उसूल अपनी जगह पर हैं कि हमारे लिए कानून व उसूल बना दिए गए, हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया तेरे अब्रू का बाल कमान बन गया, तूने चाँद के बारे में गुमान का तीर चला दिया। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मैं पहले तहकीक करके उसे बताऊँ। ज़बानी कलामी छाड़ना था, फिर शर्मिंदगी होती है ना, ज़बानी कलामी छोड़ने के बाद शर्मिंदगी होती है, यार छोड़ दी थी, अब आकर तहकीक किया तो मालूम हुआ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है।
तेरे अबरू का एक बाल टेढ़ा हुआ तो ख्याल ने चांद की शक्ल नमूदार कर दी। एक टेढ़ा बाल जब आसमान का पर्दा बन गया तो अगर तेरे और अज्जा टेढ़े हो जाएं तो क्या होगा? दिल टेढ़ा, आँख टेढ़ी, सोच टेढ़ी, जो कुछ भी टेढ़ा हो जाए तो क्या बनेगा? इसलिए टेढ़ेपन से बचना पड़ेगा और सीधा हमें रहना पड़ेगा। सीधा ही बंदा सीधा रास्ते पर चलता है ना, पुट्ठा बंदा तो नहीं चलता। सीधा बंदा ही सीधे रास्ते पर चलता है। जिसके अंदर वालछल हो वो तो वालछल के तरीके पर चलेगा ना। हम लोग दूसरों को आजमाने लगे हुए हैं कि हमारी आजमाइश पर कौन पूरा उतरता है, हालांकि अल्लाह हमें आजमा रहा है कि मेरी आजमाइश पर कौन पूरा उतरता है। हम खुदा बनकर दूसरों को आजमा रहे हैं कि हमारे आजमाइश पर कौन पूरा उतरता है। हमने अपना हमसफ़र बनाना होता है ना, इसलिए कि साढ़े काम का केड़ा बंदा जो हमारे काम का नहीं है तो बस वो हमारा नहीं है। अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे सारे उसके काम के। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं अल्लाह का कोई, मैं मुझसे क्या हो सकता है, मुझसे क्या हो सकता, क्या मतलब है? तुझसे ही काम लिया जाएगा तो कुछ करने की कोशिश कर। इस दुनिया में हर एक से कोई काम ले लिया जाता है। सोच तो रख कि या अल्लाह तू मुझसे काम ले। जब बंदा काम लेना चाहता है तो काम ले लिया जाता है। क्योंकि मेरा तो अपना एक मामला होता है ना कि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा दीन पर चलता होता है, अगर हम उसमें गुम हो जाए तो हम दीनदार हैं। हर बंदा अलग-अलग काम करेगा तो फिर मसला हल नहीं होगा। ये ऐसे ही है ना, और यूनियन इज स्ट्रेंथ। वो कहानियाँ पढ़ा करते थे कि एक एक नेकी करता है तो वो क्या होता है, इसने 5 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, कुछ नहीं बना किसी का। हम सब ने मिलकर एक को दिया, कुछ ना कुछ बन गया। वो तो बन गया, हर कोई अपनी अपनी तौर पर नेकी कर रहा है, लेकिन बन किसी का कुछ नहीं रहा। जैसे हम अक्सर कहा करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, किसी को तेल ले देते हैं, किसी को आटा लेकर देते हैं, किसी को कुछ लेकर देते हैं। नहीं भाई, किसी को पाँव पर खड़ा कर दो। अगर वो पाँव पर खड़ा हो गया तो उसकी ज़िंदगी बन गई। तो हम ऐसा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, बस थोड़ा ताकि दोबारा साढ़े को मंगने वाला तो बने ना। और बहुत से बंदे क्या कहते हैं, जैसे नस्ल दर नस्ल मुरीद होते हैं ना, कि यार साडा प्यो दा मरीज से, साडा उहदा प्यो मरीज से। ये नस्ल दर नस्ल मुरीद होते हैं, ये नस्ल दर नस्ल लोगों को दे ही रहे होते हैं, बस मैं उन्हें नहीं देना है। वो एक फिक्स कर लिया जाता है कि मैंने उसको देना है, हालांकि शायद उसको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन हमने फिक्स कर लिया होता है। तो टेढ़ा दिल कामयाब नहीं होगा, सीधा दिल कामयाब होगा। तो एक टेढ़ा बाल जब आसमान का पर्दा बन गया तो अगर तेरे अज्जा दूसरे भी टेढ़े हो जाए तो क्या होगा? जा सच्चों के ज़रिए अपने अज्जा सीधे करा ले और अपना सर उस चौखट से ना हटा। ठीक है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना को हुक्म हुआ कि इनसे ज़कात लो और इन्हें पाक साफ कर दो, इनसे ज़कात लो। हुज़ूर के ज़माने में ज़कात हुज़ूर को दी जाती थी। हुज़ूर के ज़माने में ज़कात हुज़ूर को दी जाती थी। खिलाफत के ज़माने में सारी ज़कात खलीफा को दी जाती थी, वो बांटता था। हमारी तरह यहाँ पर हिसाब नहीं था कि हर बंदा कर रहा है, क्योंकि ये तो मुस्तहक को पहुँचाना भी तो एक शर्त में शामिल है कि आपकी ज़कात जो मुस्तहक बंदे को पहुँचे, और अगर पहुँची ना तो फिर क्या होगा। तो इसलिए वो काम उनका था। तो हुज़ूर ने इरशाद में अल्लाह ताला इरशाद में कि इनसे ज़कात का माल लो और इन्हें पाक साफ़ कर दो। तो इसलिए ये भी पाक साफ़ होने का एक ज़रिया होता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब कोई ज़कात देकर जाता तो आप इरशाद फरमाया करते, या अल्लाह इस पर दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, इस पर रहमतें भेज फ़लाँ इब्ने फ़लाँ पर। यानी हुज़ूर उसके लिए रहमत की दुआ करते थे। जैसे हम दुआए रहमत हुज़ूर के लिए करते हैं, तो हुज़ूर भी उसके लिए दुआए रहमत करते थे। जा सच्चों के ज़रिए अपने अज्जा सीधे करा ले और अपना सर उस चौखट से ना हटा। याद रख, गैरों से मिलना अपनों से टूटना है। गैरों से मिलना अपनों से टूटना है। शैतान तुझे अपने फरेब में फंसाएगा। अब तो दुनियादारी के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं कि हम भाइयों से ज़्यादा दोस्तों पर यकीन रखते हैं। ठीक भी होगा, मैं इसको गलत नहीं कहता, हर एक अपना अपना काम है, एतबार होता है। तो अपनों से ज़्यादा हम गैरों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, और जिसका जिधर दाव चलता है फिर उधर ही चलता चला जाता है। तो फरमान लगे कि गैरों से मिलना अपनों से टूटना है, लेकिन रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना ये आपके रिज़्क़ में भी बरकत देगा और आपकी उम्र में भी बरकत देगा।
ये भी हदीस पाक का में एक वजीफ़ा है कि जो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है उसके रिज़्क़ और उम्र में बरकत हो। जब हम देना तो अल्लाह वास्ते बेटे होता है, कोई भी चीज़ अल्लाह वास्ते देनी होती है, लेकिन जब अल्लाह वास्ते दिया जाएगा और यह वजीफ़ा किया जाएगा तो बंदा कहता है इंशाअल्लाह मुझे बरकत भी रहेगी और मेरी उम्र में भी इजाफा होगा। वो कहेगा वो कैसे? कहा मैं तो हदीस पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए इंशाअल्लाह मैंने ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। तो अल्लाह की पनाह हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह, या अल्लाह तेरी पनाह में रहना चाहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपनों से टूटना, गैरों से मिलना होता है। शैतान तुझे अपने फरेब में फंसाएगा। उसने तो तेरे बाप को भी हरा दिया था। शैतान तेरे दिल में रुतबे और माल की मोहब्बत डाल देगा जो कि दोनों फ़ानी चीज़ें हैं, और तुझे आब हयात से दूर रखेगा। अब यहाँ पर हर कोई सिस्टम को चलाने के लिए ना वो अपनी अपनी सोच के साथ बैठा होगा, अपनी सोच के साथ बैठा होगा कि मैंने फ़ायदा लेना कैसे। और मैं उल्टा समझाया करता हूँ कि यार देखो, फ़ायदा लेने वाला नहीं बनना, फ़ायदा करने वाला बनना है, फ़ायदा देने वाला बनना है। अगर आप फ़ायदा देने वाले बनेंगे तो आप फ़ायदा लेने वाले भी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी का फ़ायदा करें और आपका फ़ायदा ना हो। इसलिए आप फ़ायदा देने वाले बनेंगे तो फ़ायदा लेने वाले भी बनेंगे। ठीक है जी। तो शैतान तेरे दिल में रुतबे और माल की मोहब्बत डाल देगा जो कि दोनों फ़ानी चीज़ें हैं, और तुझे आब हयात से दूर रखेगा। यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि शैतान ज़रूर हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर ख्याल को इस तरह से लेकर नहीं जाना, बल्कि मैनेजमेंट करनी भी सीखनी। फौरी तौर पर नहीं इधर फेंक इधर माल फेंक, नहीं, मैनेजमेंट करनी सीखनी। गौर व फिक्र करना है कि कहाँ पर लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए। जाटे से नहीं बंदा पढ़े और सोचे कि बस मैं तो अल्लाह वाला ही हो जाना, पता केड़ा अल्लाह वाला होना जिसके कोई कख नहीं होता। ऐसा मुझे तो नहीं समझ आती कौन सा अल्लाह वाला इस तरह जिसके पास कख नहीं होता। हज़ूर अलैहिस्सलाम व तैयत व सना के लिए अल्लाह करीम ने हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माल सपेत उनके हवाले कर दिया। ववजदक आइलन फअगना, क्या महबूब हमने तुझे गनी कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पैसे लगाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने पैसे लगाए। फिर अल्लाह ने नबी के लिए माल गनीमत में से 5वां हिस्सा रख दिया। अब बंदा कहे कि वो अल्लाह वाले, बाबा अल्लाह वाले पैसे से चलते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम व तैयत व सना खजानों की कुंजियाँ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर काम जो था वो माल गनीमत में 5वां हिस्सा जिसको वो बांटते थे कि भाई मैंने यतीमों को कैसे देना है, मैंने एम्बेसडर को पर कैसे लगाना है, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे देना है, वो सारा उन्होंने बांटा होता था कि कमज़ोर लोगों को कैसे देना है, किसी को क्या करके देना है, वो सारा उन्होंने बांटा होता था। इसलिए ये एक मैनेजमेंट का नाम है। जब हम पढ़ते ना बस अल्लाह वाले तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, वो नहीं रखते, लगाते तो अच्छी जगह पर हैं। अब एक बंदा मेरे पास आया जुम्मे वाले दिन, तो मुझे कहने लगा मेरा भाई मर गया है, तो कब्रिस्तान वालों ने इतने पैसे ले लिए, ये रसीदें, उसके डायलिसिस हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, 70-80 हज़ार रुपये का मेरे पर खर्चा हो गया। मैं उससे नहीं जानता था। मैं कहा तुम कहाँ पर रहते हो? मैं भगतपुरे रहता हूँ। मुझे ये फलां जानता है। मैं कहता तुम अपना नंबर दे दो, जब ज़रूरत होगी या मैं समझूंगा मैं कर सकता हूँ मैं कर दूँगा। अब मैं जानता ही नहीं उसको, मेरे दिल में दर्द ही नहीं उठा। तकलीफ़ अपनों की होती है ना बेटे, मेरे दिल में दर्द नहीं उठा। कुछ इस तरह से भी मामलात होते हैं। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, सही वो ना खून की ज़रूरत है तो मिल जाएगा। मैंने दोस्तों को कहा जिन के साथ मेरा राब्ता था, कहा, और जब मैंने उसे कहा मैं कि यार वो इंतज़ाम हो, कहता वो मेरे पास हो गया था इंतज़ाम, वो मिल गया था। मैं कि यार तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया, मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, तुम जब मिल गया था कम से कम मुझे फ़ोन करके कह देते नहीं चाहिए। हम 25 बंदों को कह देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो 25 में से कोई कर देता है, दूसरों को हम कह नहीं सकते कि भाई हो गया हुआ। रॉन्ग नंबर, इस तरह नहीं खेलना चाहिए। किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसे उसका एक वक्त होता है, तो इसलिए उसे वक्त में ही संभालना चाहिए। दूसरों को कहना, उन्होंने कह दो मुझे आधा घंटा तो मैं तुम्हें पता करके देता हूँ, फिर वो किसी को कहे। अगर किसी को कह दिया, उसने कह दिया, उसे कह दे कि जनाब हो गया काम। क्योंकि बेटे हम यहाँ पर किसी का पेट्रोल भी ज़ाया कर दें वो आने जाने का, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है।
मैं नहीं करना चाहता। मैं तो खुद जब घर से निकलता हूँ 3 काम सोच के निकलता हूँ कि ये करने हैं, ताकि एक ही बार में हो जाए, पैसा तो न ज़ाया करना। तो कहते हैं शैतान तेरे दिल में रुतबे और माल की मोहब्बत डाल देगा जो कि दोनों फ़ानी चीज़ें हैं, और तुझे आबे हयात से दूर रखेगा। ज़िंदगी आबे हयात कोई क्या कहते हैं, कोई चश्मा नहीं है इस दुनिया में, और ना ही किसी ने पिया हुआ है आबे हयात, ना ही किसी ने पिया हुआ है। कोई हिजर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि उन्होंने आबे हयात पिया हुआ है, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई कहते हैं आप हिजर अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो होंगे, अगर अल्लाह के हुक्म से हों तो ज़िंदा हो सकते हैं। कोई कहते हैं नहीं ज़िंदा है, जब हर एक को मौत आनी है तो उनको भी आ गई होगी। इसलिए हर एक मामले में अलग-अलग है, देखा किसी ने नहीं है। हम सिर्फ किताबों पर चलते हैं कि किताब में ये लिखा है, उलमा ने इसका मतलब ये लिखा है, लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह ही जाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह हय्यो क़य्यूम है तो कोई ज़िंदा है या नहीं है, वो कादिर मुतलक तो ज़िंदा है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो ज़िंदा हैं भी तो हमें क्या लेना, हमारे लिए तो अल्लाह करीम सबसे बढ़कर है ना। मसाइल का हल मेरा रब है, वो सबब बनाए तो हिजर अलैहिस्सलाम को बना दे या किसी और को बना दे, लेकिन हमें इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है कि मेरे लिए हजरत ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है। पता नहीं कैसे कैसे अजीब गरीब लोग होते हैं, इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं। नुक्ता इधर का इधर करके ना ओ लंबी चौड़ी बातें करनी शुरू कर देंगे। एक नुक्ते पर रहो, मरकूज रखना था। ऐसे नहीं समझाया गया था कि अपने दिल में अल्लाह अल्लाह किया करो, एक नुक्ते पर रहो। हम नुक्ते ऐसे फूटते रहते हैं हमारे दिमाग में कि सारा दिन ख्यालात में गुम रहते हैं। फरमाने लगे कि एक चोर बेवकूफ़ी से एक सांप पालने वाले का सांप उठा कर ले गया कि ये दौलत है, तो सांप उठा कर ले गया। सपेरा तो सांप के जहर से बच गया, लेकिन चोर को सांप ने काट लिया। सपेरे ने देखा तो कहा कि मैं दुआ करता था कि सांप मुझे मिल जाए, शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने अपना नुकसान समझा था, लेकिन मैं नफ़े में रहा, मेरी बजाय वो मारा गया। इस पर उन्होंने समझाया कि कोई बंदा कोई चीज़ ले जाता है ना, वो समझता मेरे फ़ायदे के लिए होती, हालांकि उसके फ़ायदे के लिए नहीं होती। मैं ऑफिस में भी जाता था तो अपना कलम, अपनी चीज़ें, अपनी स्याही ज़्यादातर कोशिश करता था खुद लूँ। अगर हमारे सरकारी दफातर में कोई पेपर ख़त्म हो जाता था तो मैं पेपर भी अपना ले जाता था। मशीन ख़राब हो जाती तो मैं बाहर से खुद ठीक करवा लेता था कि काम करना है, देर नहीं करनी। वो मुझे कहा करते थे कि यार तुम रिंग बाइंडिंग करवा लो, तो ये करवा दो, पैसे ले लिया करो एक्सचेकर से। मैं कह सर, वो जैसे हम कहते हैं ना डिपार्टमेंट हमारी माँ होता है, तो हम अपनी माँ का भी तो कोई ख्याल रखना चाहिए ना, तो इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव माई डिपार्टमेंट। तो इसमें ये छोटी मोटी चीज़ मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे बड़ी चीज़ भी कुछ नहीं कहते, छोटी कौन सी बात है। तो इस लिहाज से मैं वो काम कर लेता था जिससे पता लगता था यार हमने काम ख़त्म कर दिया। ये नहीं होना चाहिए हमारे पार्ट पर, हमारे क्या कहते हैं ज़िंदगी में, लाइफ पर दाग हो कि यार ये काम चोर था। काम चोर नहीं होना चाहिए। ये काम चोर बंदा भागता है ना, मुझे काम ना करना पड़े। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि रोटी कमाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटा क्या कहते हैं शोभा, यानी छोटा काम करना इंसान की अपनी शान के ख़िलाफ़ है। वो कहता है मैं कैसे ये छोटा सा काम करूँ। वो छोटे काम नहीं करता, कोई सिटे नहीं लगाता। आप देख लें कि जो गंद से कूड़ा निकालने वाले कागज़ वगैरह दीगर करके देते हैं, वो भी दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं। हम नहीं कर सकते, हमारी शान के खिलाफ है, क्योंकि हमें सारे जानते हैं यार, हमें सारे जानते हैं। अच्छा की जानते हैं तो कौन है, कौन है तेरे चंगा जानते हैं, पूछ के देख, मुझे सारे जानते हैं। क्या जानते हैं, कौन है तुम? अपना स्टेटस तो देख ले, तुझे क्या जानते हैं खुद ही पता चल जाएगा। तो वो सपेरे का सांप तो ले गया, लेकिन उसको सांप ने डस लिया और सपेरा कहने लगा मैं ऐसे परेशान था कि सांप मुझे मिल जाए, बारी मेरी आ जानी थी। तो फरमाते हैं कि बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी हलाकत का बायस बन सकती हैं। और अब देख लें कि मैं कोशिश करता हूँ पेटेंट दुआएं मांगने की। बड़ी दुआ, या अल्लाह रहमतें हमारा घर देख लें, बरकतें हमारा घर देख लें, खुशियाँ हमारा घर देख लें। पेटेंट दुआएं जिसमें मालूम हो मेरी मर्जी की नहीं है। वो तू जानता है बरकत किसे कहते हैं, तू जानता है रहमत किसे कहते हैं, तू जानता है खुशी क्या होती है। हम नहीं ना जानते,
कि हमारी खुशी का बायस क्या है। हमने अपने खुशी का बायस अपना मतलब की चीज़ रखी होती है, लेकिन अल्लाह करीम को मालूम होता है कि क्या है, और हमने अपनी खुशी के लिए यानी अपनी खुशी को खुशी बनाना है बनिस्बत इसके कि हम ही दुखी होकर कहें यार मुझे क्या चीज़ रब के करीम ने दे दी है, ज़रूरत ही कोई नहीं, दी किसने, बस उसको नज़र में रखना है। देने वाला अगर अल्लाह करीम है फिर कोई मसला नहीं, अल्लाह करीम ने ही दिया ना तो फिर कोई मसला नहीं, जो चाहे करे, वो उसकी देन पर है, वो कब किसी को क्या भाग लगा दे हमें क्या पता। तो बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी हलाकत का बायस बन सकती हैं। हाँ, तकलीफ़ हो ज़रूर दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी तकलीफ़ दूर कर दे, ज़रूर मांगे, क्योंकि परेशानी है, या अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। लेकिन अपने लिए ऐसी चीज़ मांगनी जिसको हम समझते हैं कि अच्छी हो, वो अच्छी ना हो। जैसे मैं दुआ मांगा करता हूँ, या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे इतना माल मुझे दिया जाए जो मेरे और मेरी आल के लिए काफ़ी हो। मैं कहा मुझे भी इतना ही काफ़ी है कि बस इतना, अब ज़्यादा तो नहीं मांगा। मांगा क्या है? जो हुजूर ने मांगा। फिर दुआ मांग ली, या अल्लाह मेहरबानी फरमा जो हुजूर ने दुआएं अपने लिए मांगी है ना उनमें से हमें हिस्सा अता फरमा, क्योंकि उनकी दुआएं पेटेंट अच्छी। तो इसलिए वो सारी दुआएं एक क्या कहते हैं औज़ुबिल्लाह के साथ शुरू होती हैं, एक असलुका से शुरू होती हैं। ओके, तो पनाह मांगनी होती है तो अल्लाह से पनाह मांगते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो औज़ से जो शुरू होती हैं वो होती हैं क्या कहते हैं जो पनाह मांगी जाती है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, पनाह मांगते हैं। और जहाँ पर होता है सवाल का जवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, इसमें हम सवाल करते हैं या अल्लाह तेरी मेहरबानी ऐसा कर दे। ठीक है जी। तो इसलिए बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी हलाकत का बायस बन सकती हैं। अल्लाह पाक अपने करम से उन्हें कबूल नहीं करता। दुआ करने वाला शाकी होता है और बुरा गुमान करता है कि मेरे साथ हुआ क्या। यह बदगुमानी बुरी चीज़ है। दुआ करने वाला नहीं समझता कि उसने अपनी मुसीबत की दुआ की थी। हमारा हर अमल है ना, हर अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में जब पहुँचता है ना पता लगता है यार तू ऐस काबल नहीं, इंज ना कर। लेकिन बंदा कहता है मैं कर लाँगा, मैंने दे दो मैं कर लाँगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि हम कर सकते हो। मिसाल है, मैं जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे 4 बेटियां अता करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बेटियां थी, तो मैं 4 बेटियों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। आम तौर पर यह बंदा डरता है। अच्छा, आज यकीन मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया कि यह डर वाली बात है। हालांकि मैं 4 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में आज तक डर नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा काम है, बेटियां भारी होती हैं। हमारी औलादें डर रही हैं, हमारी औलादें डर रही हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगा कभी कि यार ये क्या है। कुदरती बात है यार, इंसानी ज़िंदगी है। चलो अल्लाह ने वो भी दुआ कबूल की कि 4 बेटियां मिली। और तुम्हारे घर वालों ने कहा, जब मैं उम्रा करने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने भी कहा, घर वालों ने कहा देखो बात सुनो, दुआ करना मेरे लिए कि हमारे घर में बेटा पैदा हो। अब माँ है उसे बेटा चाहिए। मेरी बहन ने कहा मेरे 3 बेटियां, दुआ करना मेरे घर में बेटी पैदा हो। मैंने वहाना काबा में जाके दुआ की, मैं कहा अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तू सारे हालात जानना, उन्होंने धी चाहिए इन्हें पुत्र चाहिए, और तेरी मेहरबानी मैनू वो बाद औलाद नहीं चाहिए, मैं औलाद चाहता ही नहीं है। तेन पता है मैं अपने तौर पर यकीन माने उस वक्त मेरे दिन में होता मेरी बड़ियाँ औलादा नहीं, मैंने कोई ज़रूरत नहीं। उस वक्त मेरे जहन में ये होता था कि मुझे वो होता है ना बंदों को बेटों की ज़रूरत होती है, मुझे उस वक्त भी नहीं था। बात होती है कि यार हमने काम लेना है, मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों से काम लेना कि मेरे घर में बच्चे हों तो मैं उनसे काम लूँगा, चलो मेरा जनाजा उठा लेंगे। मुझे इसकी फिक्र ही नहीं थी। ठीक है, वो उसकी चाहत, तो अल्लाह करीम ने उसे बेटी दे दी, इसे बेटा दे दिया। ठीक है, तो मैं आज तक उसे कहता हूँ, मैं क्या तू अपनी माँ का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है, लेकिन तेरा दुआ उन्हें करवाई है कि मैंने पुत्र चाहिए, तो मैं बस दुआ करने वाला था। ये नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन उस जो चीज़ जेन्युइन थी वो थी कि उसका तुम माँ का बेटा है, ज़रा उन्हें तेरे वास्ते दुआ की थी, तो उसका ख्याल रखना है। तो मेरा तो ख्याल रखना, बाकी कहीं नहीं ना, तो ऐसे मेरे तू अपनी माँ का ख्याल रखे, जरा ध्यान। तो बाज़ औक़ात इंसान दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, बाज़ कोई दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता, उसकी मर्ज़ी पर होता है। वरना मेरे ख्याल से उसके लिए मसला कोई नहीं है, वो जो चाहे जिस वक्त चाहे जो मर्ज़ी दे दे, ये मेहरबानी।
मैं कोई मैसेज भेजता हूँ ना तो बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, मैं जो समझता हूँ। अलबत्ता जो समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, आगे बात नहीं करता। कहते एक बेवकूफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सफ़र का साथी बन गया। उसने एक कब्र में हड्डियाँ देखी, कहने लगा, ए बुलंद ज़ात, तुम मुर्दों को ज़िंदा करते हो, मुझे ये काम सिखा दो ताकि मैं अच्छा काम करूं और हड्डियों को जानदार बना दूं। क्योंकि आप फरमाते थे बेइज़्निल्लाह मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। अब बेवकूफ़ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथी बन गया तो कब्र में हड्डियाँ देखी, कहने लगा, देख तू मुर्दियों को ज़िंदा करना, तेरी मेहरबानी, मैनू यह काम सिखा दे, मैं भी मुर्दियों को ज़िंदा करना कर। उन्होंने फरमाया, चुप रह, ये तेरा काम नहीं है, ये काम उनके करने का है जिनका सांस बारिश से ज़्यादा तेज़ और फरिश्तों जैसा हो। ये तेरा काम नहीं है। सांस को पाक करने के लिए उम्रे दरकार है ताकि इंसान आसमानों के खजानों का अमीन बन सके। बहुत से लोग अपना राज छुपाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अपने राज नहीं किसी से कहने चाहिए। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपने राज छुपाते हैं, सिवाय उस मामले में जिस मामले में कोई मशवरा दरकार हो, वरना अपना राज छुपाने वाला होना चाहिए। तो कहने के सांस को पाक करने के लिए उम्रे दरकार हैं ताकि इंसान आसमानों के खजानों का अमीन बन सके। तेरे हाथ में लाठी तो है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जैसा एजाज नहीं है, खसूसियत नहीं है तेरे अंदर। वो बोला, अगर मैं वो असरार पढ़ने के लायक नहीं हो तो आप तो ऐसा कर सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुदा, क्या राज है, ये बेवकूफ़ अपनी कल्बी बीमारी का गम क्यों नहीं करता? ये समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर बंदे कहना मिन्नत दे दियो ना, मिन्नत दे दियो, मैं कर लाँगा, रब चाहे तो हो जाएगा, रब चाहता ही नहीं तो दिंदा ही नहीं, वो चाहेगा तो दे देगा। उसे इस मुर्दे की जान का गम क्यों है? उसने अपने मुर्दे को छोड़ा है और गैर के मुर्दे की भलाई चाहता है, यानी अपने आप छड़ के तो कहता मैं हड्डियाँ सीधियाँ कर ला करा। अल्लाह ने फरमाया, ये बदबख्त है जो हमेशा कांटे बोएगा, तू इसे गुलशन में कहाँ तलाश करता है? ऐसा आदमी दोस्त की तरफ जाएगा तो सांप बन जाएगा, इसके कौलो फेल पर भरोसा न कर। शायद आगे शायद आ जाएगा। हुआ ये था कि वो हड्डियाँ देखी ना, उसने कहा मैं इसको जिंदा करने वाला बन, मैंने काम सिखा दे। उन्होंने मना किया, नहीं मनिया, उनने उसे सिखा दिया तो फिर चले गए। अब वो वहाँ पर बैठ गया, उसने दम किया तो वो शेर था। अब शेर पीछे पीछे वो आके कहते ईसा अलैहिस्सलाम मेरी जान छुड़ा, उन्हें एक कम तेरा नहीं है सी तो तू हुण किता क्यों? वो शेर उसे खा गया। चिश्तिया सिलसिले वालों का मुनाजरा हो गया किनके साथ? सोहरवर्दी सिलसिले वालों के साथ। सोहरवर्दी सिलसिले वाले जो थे वो बादशाहों से, खुलफा कराम से राब्ते रखते थे, पैसे खूब होता था उनके पास। चिश्तिया सिलसिले वाले फ़कीर लोग, 7 दिन भुखा रहना तो मंगना नहीं, उनकी शर्त में शामिल है। अपने अपने सिलसिले की शर्तें ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, तो वो ना मुनाजरा हो गया। उन्होंने कहा तुम पैसा रखते हो, तुम फ़कीरी क्यों नहीं इख्तियार करते? उन्होंने कहा कि जिसे सांप का मंतर आता है ना, वो सांप को पकड़ सकता है, हमें इसका मंतर आता है इसलिए अपने पास रखते हैं। चिश्तिया सिलसिले वालों ने कहा तुम नबी से बढ़कर हो क्या? उन्हें मंतर नहीं आता था, उन्होंने क्यों नहीं रखा? इसके बाद वो हार गए, क्योंकि वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि मंतर अगर तुम्हें आता है तो नबी को भी तो आता था, उन्होंने क्यों फकीरी पसंद की? इसलिए वो हार गए। बहुत सी जगहों पर बहुत मजेदार बातें होती हैं। मैंने आगे समझा कि मदीने पाक में बैठे हुए तो एक बंदा मुझे कहना कौन सा सिलसिला है? मैं कहा नक्शबंदी सिलसिला। ओए होए होए, शरीयत चलन वाला, दाढ़ी रखने वाला, नमाज आप पढ़ो जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ। ओए होए, बड़े मुतकब्बर सिलसिला। वैसे तो मुझे सिलसिलों में इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं। तो मैंने कहा हज़रत आपका कौन सा सिलसिला है? कहना कादरिया सिलसिला, चोरों को कुतुब बनाने वाला सिलसिला। मैं मुस्कुराया,
मैं कहा हज़रत मैं कोई चोर तो नहीं हूँ, नेक आदमी नमाज़ें पढ़ने वाला सरकार के दर पर बैठा हूँ। अगर आप चोरों को कुतुब बनाना चाहते हैं तो मुझे बना दें। चलो चोरों को ही बनाया है, मुझे बना दें। मैं क्या पुरानियां गल्लां ते अपनी कहानियां चलाई जाते पे हो, या कहो असी नहीं कुछ कर सकते, वही करने वाला सी, कहानी मुक गई। अब उन्हीं की कहानियां सुनाकर बेची जा रहे सौदा, बेची जा रहे सौदो, हाँ ना खराबो, सौदे ही बेची जा रहे हैं। इसलिए ऐसी कहानियां जो है ना ये डिस्टर्ब करती हैं इंसान। ये मैंने उनको सिखाने के लिए किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके कहने का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनको सिखाने के लिए, चाहे वो प्रोफेसर था या डीन था, अपनी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुआ था, लेकिन उसको सिखाने के लिए करना पड़ता। एक दफ़ा मैं एक शादी पर गया तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आ गया। अब दुनिया मेरे को तो किसी ने ना बहना, फकीरां को बहना तो उत्थे वे यार तेरे को बह के मैं की करा, तू मैं कहानी तेन सुनाना पाया, तो उधर देख राग रह दियाँ महफिल चलियाँ। तो अब वो इंस्पेक्टर के पास सारे आ गए, वो अपनी कहानियाँ सुनाई जा रहा, कहने लगा मैंने इस तरह पकड़े, वो क्या कहते हैं ट्रक पकड़ा, इस तरह से हीरोइन पकड़ी, इस तरह से ऐसे किया, वो मौलवी ऐसे बातें करता रहा। मैं सारी सुनता रहा। मैं कहा सर एक बात मैं भी करूं? कहने लगा, मैं कहा ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा भी आपसे कोई तजर्बा हुआ, कोई तजर्बा अच्छा हुआ, कोई मौलवी अच्छे आपको मिले हुए, उसे एक दो वाक़े सुनाए मेरे साथ ऐसा हुआ है? मैं कहा सर आपने इस पूरे प्रोग्राम में ये क्यों नहीं सुनाए, आपने अपनी नेगेटिव कहानियों को सुनाई है, कौन सी तबलीग की आप, अच्छी क्यों नहीं की? अच्छा अब उन्होंने वट चढ़िया, इंस्पेक्टर था। मैं तुम कौन हो? मैं कहा मेहमान, इन्होंने बुलाया है शादी ते मैं आ गया, मैं तो मेहमान हूँ। वो ज़रा ना ढीठ सा हो गया। मैं वापस आया तो क्योंकि मेरे दोस्त की शादी थी तो वो सारे इकट्ठे हुए थे, तो कहने लगे भी वह मूँह ही बंद कर छड़िया सी, उन्होंने गल करने को नहीं छड़िया। मैं क्या मैं यार फ़कीर आदमी, कहते चंगी फ़कीर ही है, अगला बोल नहीं सके तेरे सामने। मैं क्या यार कहानियाँ सुनाने लगा हुआ है, अच्छी कहानी सुना, तुम तबलीग कर रहे हो कि सारे चोर होते हैं। मैं एक दोस्त आया मेरे पास तो कहने लगा अब मैं नहीं फतवे नहीं मानता। मैंने कहा ये ना कह कि मैं फतवे को नहीं मानता, ये क्या मैं बुरे लोगों के गलत फतवों को नहीं मानता, जिसका मतलब है कि फतवे का मतलब होता है, ये तो कुरान का एक लफ्ज़ है ना, इस्तफ्ता वगैरह का जो हम बातें करते हैं ना, तो फतवा तो अल्लाह और उसके रसूल का ही है ना, कानून तो उसका ही है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हम मैं फतवे को नहीं मानता, हम ये कहेंगे कि हम गलत शरअ के खिलाफ फतवे को नहीं मानते। अगर कोई कहता है मैं तो बस दिल की नमाज़ पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा ये कौन सी नमाज होती है? चल फिर ठीक है लिख के दे जा, तुम मर गया या तेरी माँ मर गई तो हम दिल में ही पढ़ेंगे जनाजा, काफ़ी है। अब माँ मर जाए को बोले, वही कानून उस पर लगा दो, बोलेगा नहीं, जो जिसका जो उसूल और कानून है ना उसी पर लगा दो, नहीं बोलेगा। मैं मशवरा दोस्तों से कर रहा था, जुम्मे में भी किया, मैं कहा देखो हमारा एक रिश्तेदार है या दोस्त है, उसने शादी पर अपनी ज़रूरत के बंदे बुलाए जिनसे उनको फ़ायदा हो सकता था। ठीक है, मैं क्या अब मेरे बेटे की शादी है तो मैं अपने ज़रूरत के बंदे बुलाऊंगा, मेरी वो ज़रूरत नहीं है बुलाऊं कि ना बुलाऊं। उसने अपने असूल पर जो किया वही असूल मैं उस पर लागू करूं, सह लेगा या कहेगा यार मैंने नहीं बुलाया, भाई मैं नहीं बुलाना चाहता, तू कौन है, मैं नहीं जानता तुझे। जो उसूल किसी का भी है, याद रखिएगा, किसी का भी जो उसूल है वो याद रखे कि जब उसका उसूल उसी पर लुटाया जाएगा तड़प उठेगा, क्या नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा ना किया जाए, तो तू भी तो यही कर रहा था, उसूल तेरा था। देखो आप मोहब्बत के बदले में बेवफाई बांटते हैं, मोहब्बत के बदले में बेवफाई बांटते हैं और यही कहते हैं हमसे वफा की जाए। और कानून ये सिखाया जाता है अगर तुम समझो तो वफा होती बेवफा लोगों के साथ है, और जो वफादार एक दूसरे के साथ हो वो तो गिव एंड टेक की पॉलिसी पर आ गई हैं, उनके साथ वफा कैसी, वफा होती ऐसे ही है। नॉनसेंस लोगों के लहजों पर सब्र ही करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, वो नॉनसेंस है। इसलिए हम जब देखते हैं ना कि भाई उसने कह दिया मुझे ये जिंदा करके दिखा दो, मैं ऐसे करूं दम करूं तो ये ठीक हो जाएगा, उसे क्या पता हड्डियां कौन सी हैं। दूसरे को तो पता है कि मैं किसको जिंदा करने लगा हूं,
लेकिन हर कोई कहता है मैं अब हयात पी लूँ, मैं ये कर लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होना बेटा। जितना आप फ्रूटफुल माशरे के लिए होंगे, माशरा आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अब जो दौर चल रहा है ना, इन लोगों ने एक नया नाम निकाला हुआ है, इंसानियत, मजहब इंसानियत। मजहब इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत क्या मजहब से अलग चीज़ है कोई? हमारा मजहब सिखाता है, दीन सिखाता है इंसानियत। अब अगर इंसानियत होनी चाहिए, तो मुझे एक बंदे ने पूछा इंसानियत होनी चाहिए, मैं कहा बिल्कुल इंसानियत होनी चाहिए। मैं कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि एक लड़की आपके पास आती है, कहती मुझे बड़ी ख्वाहिश है, आप उससे निकाह करेंगे कि ज़ना? कहता निकाह। मैं कहा निकाह तो दीन में होता है, इंसानियत का कौन सा दीन है? इंसानियत का दीन मुझे बताएं ना। निकाह का तो मुझे मालूम है कि निकाह ही आप कहेंगे और क्या कहेंगे। इंसानियत में, दीन में निकाह कहाँ है? आप तो इंसान है ना, तो इंसान की ज़रूरत पूरी करता है, तो फिर ज़रूरत पूरी करे उसके। मैं करेंगे तो ज़रूरत ही पूरी, लेकिन इतने मैंने निकाह ही करता है। बट इंसानियत कोई दीन नहीं है। दीन दीन ही है, असूल कानून पर कायम है। इसलिए इंसानियत को दीन से जब अलग करेंगे, ये हराम काम हो जाएगा। ये मैंने ऐसे छोटी सी मिसाल दे दी आप, कि आपको समझ आए कि लोग इंसानियत के नाम पर, बस इंसानियत होनी चाहिए। नमाजा ना पढ़ो कोई गल नहीं, ज़काता ना दो कोई गल नहीं, जो कुर्बानी का वक्त आए इंसानियत होनी चाहिए। जानवर ज़िबा करके क्या करना है? आप ये देखें कि हमने यहाँ पर जानवर ज़िबा करके एक एक हिस्सा दूसरे गरीबों को दिया कि जाओ आगे बांट दो, इंसानियत थी। लेकिन कुर्बानी तो की ना। कुर्बानी करने का क्यों नहीं फ़ायदा है? फ़ायदा है। तुम ऐसे कह रहे हो फ़ायदा नहीं है। गोश्त कभी ज़ाया जाता है, लोग फ्रीज़र में रख के महीना महीना खाते रहते हैं कि शुक्र है यार सानू तो गोश्त मिले। इसलिए लोगों का अपना जहन है। यहाँ पर जो उन्होंने बात समझाई तो वो ठीक थी कि उसने कह तो दिया कि मेहरबानी करें मैंने ज़रा सिखा दियो, तो आगे शायद आ जाए इसका जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ना कर, ये नहीं होता। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह फरमा देते थे कि अगर कोई बंदा कहता है ना मुझे कशफ हासिल हो जाए, मैं दूसरे लोगों को पढ़ लूँ, पहले ही पता चल जाए क्या जानना चाहते हैं। आप फरमाया कि एक सूरत में तो ठीक है कि अगर तू किसी दोस्त की गलती देखता है कशफ में, तो उसको तू ठीक करने के लिए कह मैंने तुझे ये हाल में देखा तो ठीक हो जा। वो मुरीद होगा तो ठीक होगा ना। तो अगर वो मुरीद की बजाय कुछ और हो, ओके मेरी बिस्ती करता पे मेरा प्यो मेरा पीर, हो जाएगा ही नहीं। ऐसे ही है ना, आप लोगों को पता चल जाए साइयां नूं यह गल पता लग गई है, तुम 6 दिन दिन आगे तो पहुँच जाओगे कि जावा की शक्ल लैके जावा, किस तरह जावा, उन्होंने पता लग गया। ऐसे ही कि नहीं? ये शर्मिंदगी ना कि भाई की वो छोड़ो, कासम को ले लो। किसी ने उसे कासम को किसी ने कुछ कह दिया, कासम ने कहना मैं मरकज़ जाना ही नहीं, जो मुझे पता चला, पता लगा लो जी उन्हें क्या, मैं नहीं कुछ किया, किसी ने किया, तो भाई जी आते नहीं सन। ऐसा ए जे मुरीदी पीरी मुरीदी जे सामने बैठा है, सीधी सीधी गल है, ए पीरी मुरीदी। तो अगर किसी का दस दिता जाए कि तू ए सोच रहा है ए काम, तो फिर क्या होगा? वो तो भाग जाएगा। ये गल वो जी इनको तो पता लग जाता है, भाई मैंने कुछ नहीं जो पता लगता, मैं आगे कहता हूँ मुझे कख नहीं पता लगा, कोई दसे तो फिर पता लगता है। फिर मैं वो पता लगाने वाले को कहता तेरी की मेहरबानी, तेरी की जरूरत है, छड़ पर। कोई अच्छा है या बुरा है उसका मामला है, हमने अच्छों के साथ भी अच्छा ही होना है, बुरों के साथ भी अच्छा ही होना है। हमने अपनी ज़ात के लिए थोड़ी लगना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोहब्बत करने वाले के लिए कुछ ना करें और जो नफ़रत कर रहा है उसके लिए, ये नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि अगर मोहब्बत होगी तो कुछ होगा, और अगर मोहब्बत उस वक़्त नफ़रत करने वाले से भी होगी कि अल्लाह के लिए इसका काम करना, तब भी हो जाएगा। और मेरी ये अच्छी आदत है कि अगर मेरा कोई दोस्त ना भी होगा लेकिन परेशान हो और मैं परेशानी दूर कर सकता हूँ तो ज़रूर करता हूँ। ये नहीं कि उसका मेरा ताल्लुक़ हो, मेरे सामने कोई होगा मसला तो मैं कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, अगर ना कर सकता हूँ कान को झाड़ के कहता निकल जाओ। तो कर सकता हूँ तो बुलाकर कहूँगा ये काम है। तो ज़ाती अनाद कोई नहीं, ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है।
क्योंकि ज़ात से बाहर निकल कर ज़रा सोचना पड़ता है। तो ये मोटी मोटी बातों में आपको मैंने बहुत से नुक्ते समझाने की कोशिश की कि फ़ायदा देंगे तो फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने कोशिश करनी है फ़ायदा, हाँ, क्योंकि अल्लाह करीम भी उसको देता है जो उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। लगाने वाले को मिलेगा, लिखा कानून है, लगाने वाले को मिलेगा। अब जो बंदा लगाता है उसी को मिलता है। आपकी नज़र में वही बंदा आता है जो आपसे अदब और प्यार से मिलता है, क्योंकि आपकी नज़र में आता है कि यार मुझसे मोहब्बत करता है। मैं कई दफ़ा हंस कर कहता हूँ कि बंदा जो हो भावें वो झावा जी हो, भावें वो की कहते हैं ना साई किस्म का ही हो, लेकिन वो इंज करके तुहानूं बस देखता है, तुसीं बाहर जाओ तो जुत्ती सीधी कर दे, चाहता कुछ नहीं हो, तुसीं तुहानूं आपे मुहब्बत हो जाएगी वो। क्यों? क्यों? तुहाडे नाल मुहब्बत करदा पिया है कख नहीं, ना तेरे को मंगदा पिया, उसे चाहिए कुछ नहीं, तो आप उससे खुद ब खुद ही प्यार करेंगे, उससे प्यार भी करेंगे, उससे मजाक भी करेंगे, उससे मजाक भी करेंगे। एक तो साड़ी जान नहीं छड़दा, तो फिर कहेगा ठीक है सही, उन क्या भी जाएगा जा जान छड़ रहन दे उत्थे तुहाडी मेहरबानी। मज़ा आता है ना इस चीज़ों पर। मैं कल दोस्त को एक वाक़या सुना रहा था, मैंने कहा जद्दे में एक हमारा जानने वाला समझ लें, दोस्ती यारी तो अजीब गरीब लफ्ज़ होता है, दोस्त हाथ मिलाने वाला दोस्त थोड़ी होता बेटे। तो वो जद्दे में रहता, तो मैं गया ना जब उम्रा करने के लिए 2018 में, तो वहाँ पर वो नहीं आया मुझे मिलने के लिए। वापसी होने लगी तो मैं एयरपोर्ट पर था, तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैं कैसे हो? कहने ठीक हूँ। मैं कि यार तुम मिलने के लिए नहीं आए, मैंने तुम्हें बताया था। कहने यार 2 बच्चे ने, कहानियाँ लंबियाँ ने, आना जाना, प्रॉब्लम है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा मेरा ना अगले साल शायद हो सकता है फिर प्रोग्राम बन जाए, तो मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊँ? भले आए, मोस्ट वेलकम। मैं कहा टाइम होगा मिलने का? कहता बिल्कुल होगा। मैं क्या अगर टाइम तेन मिलन का है ऐसे तो तू क्यों नहीं आया? मेरे ना मिलना सी ना, मैं आवा तो तेरे को टाइम है, तू आए तो तेरे को टाइम नहीं है। अजीब गल नहीं? यानी मैं आऊँ तो कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जब तुझे बुलाया जाए तो कहते टाइम नहीं है। अब का मतलब है किसे टाइम लेना हो तो आप जाके ले लो, वो नहीं आता तो कोई गल नहीं, खुद ही चले जाए। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाती। एक दोस्त आ नहीं रहा था, तो मैं कि यार अगर तेरे को टाइम नहीं है तो मैं तेरे घर दरवाजे तो बाहर आकर रोया, तुम्हें मिलने के लिए, वैसे देखने को दिल कर रहा था। नहीं नहीं साईं जी, और नहीं जी, मैं कि यार बता दे मैं आ जाता हूँ। अब क्या उसने कहना था। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस तरह से बातें हों कि हमने हर चीज़ ज़रूर अल्लाह से मांगनी है, लेकिन अपने औकात के मुताबिक और ऐसे अल्फाज से कि जिसमें उसकी शान कम ना हो और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।